सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जीएसटी में अपने डिटेल्स अमेंड कर सकते हैं। यानी हमने ऑलरेडी जो डिटेल्स दे रखी हैं, अगर उनमें से किसी तरह का कोई चेंज होता है तो हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा gst.gov.in पे। यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। आप जैसे ही यहां पे लॉगिन कर लेते हैं, सर्विसेज पर जाइए और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। आप देख सकते हैं यहां पे कुछ डिटेल्स हाईलाइट होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त पे भर दी थी। आप देख रहे हैं यहां पे बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स, ऑथोराइज सिग्नेटरी। जहां भी आपको डिटेल्स बदलनी हो वहां पे जाएं और फिलअप करें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। जैसे कि मैंने बताया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है तो यहां पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ARN नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई नोटिस आती है तो आप उसे डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपका एप्लीकेशन सेव हो जाता है। आप वो एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन चेक करने के लिए सर्विसेज पर जाना होगा। सर्विसेज में यूजर सर्विसेज और फिर माय एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट किया होगा। तो आप जाएं होम पेज, डैशबोर्ड, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज। अगर आपने एप्लीकेशन सेव कर रखी हैं तो आप माय सेव्ड एप्लीकेशंस में देख सकते हैं। आप उसे फिर एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है तो आप देख सकते हैं अंडर माय एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन टाइप आपको मेंशन करना है, फ्रॉम डेट और टू डेट। मतलब आपने जो भी एप्लीकेशन किया है वो आप यहां पे सर्च कर सकते हैं। यानी आपने जिस भी विषय में एप्लीकेशन सबमिट की है वो आप यहां पे देख सकते हैं। एक बार आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो आपका मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है और उसमें कुछ खमियां निकलती है तो उसका नोटिस या ऑर्डर आपको जारी किया जाएगा, जो आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह के फील्ड्स नॉन कोर फील्ड्स है। अगर जीएसटी में आपका एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज होते हैं तो आप उन्हें यहां पर बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। यानी एक टैक्स पेयर होने के नाते आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर और बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, इन सब की कॉपी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हम जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन है। क्या कंपोजिट डीलर हैं? क्या हम रेगुलर रिटर्न फाइलिंग करेंगे या फिर हम कैजुअल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? मैं समझता हूं आपको इन तीनों का फर्क मालूम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। रेगुलर डीलर वो होता है जो इनवॉइस पे टैक्स चार्ज करता है और स्पेसिफिक रेट से चार्ज करता है और साथ साथ मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करके गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करते हैं। कॉम्पोजिट डीलर्स वो होते हैं जो इनवॉइस पे टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे एक लमसम टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी टर्नओवर टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। और रही बात कैजुअल की,
कैजुअल यानी टाइम बीइंग के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। यानी समझिए कि कोई प्रोजेक्ट है जो मैं 2 या 3 महीने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा www.gst.gov.in पे। यहां से जाए सर्विस, रजिस्ट्रेशन और फिर क्लिक करें न्यू रजिस्ट्रेशन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएं। यहां पे ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन। एक बेसिक फॉर्म जब आप भर देंगे तो आपको टीआरएन मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है REG01, उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है जो कि ये पेज है। तो चलिए ये पेज मैं फिलअप करता हूं। आई एम ए टैक्स पेयर, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, यहां पे बिजनेस का नाम डालना है या फिर इंडिविजुअल है तो उनका नाम, पैन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, याद रखिएगा कि जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो वैलिड होना चाहिए। जो भी डिटेल्स आप यहां पे भरेंगे, आगे का सारा कम्युनिकेशन उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर पर किया जाएगा। एक बार डिटेल्स भर देने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये डेटा वेरीफाई होगा। आप जैसे ही बेसिक डिटेल्स भर के प्रोसीड क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना होगा। ओटीपी के साथ साथ आप जैसे ही इस पेज कैप्चा एंटर करेंगे और डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आपके लिए एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा जो कि आगे की डिटेल्स फिलअप करने के काम आएगा। ये टीआरएन नंबर बस कुछ ही दिनों के लिए वैलिड होता है। उस टीआरएन के जरिए आप आगे की डिटेल्स भर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की डिटेल्स कैसे भरें। वापस आपको जाना है रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन। यहां पे देखिए एक डिटेल आएगी। बेसिक डिटेल्स आपने पहले ही भर दी हैं, तो आपके पास टीआरएन मौजूद है। आपको क्लिक करना है टीआरएन नंबर यहां पे एंटर करना है और ये कैप्चा भरना है और क्लिक करें प्रोसीड पे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे एक ओटीपी फिर सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जो भी बेसिक डिटेल्स आपने फॉर्म के पार्ट ए में भर दी थी, वही डिटेल्स आपको यहां पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। जीएसटी REG01 एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और जो टीआरएन आपको दिया गया है वो वैलिड है 1 नवंबर 2018 तक। इसका मतलब मैंने डिटेल्स अभी तक पूरी भरी नहीं है। आपको ये कंप्लीट करने के लिए फॉर्म का पार्ट बी भरना पड़ेगा। आपको क्लिक करना है एक्शन पे। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। डिटेल्स पूछने के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि आपका प्रोफाइल बस 4% कंप्लीट है, यानी कि सिर्फ पार्ट ए की डिटेल्स यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आप यहां देख सकते हैं बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज के कोड, बैंक अकाउंट, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, जो भी आपकी कंपनी में या आपके फर्म में एप्लीकेबल है। एक बार ये डिटेल्स भर देने के बाद आपको आखिरी ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन। मतलब आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेगी, एक तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा उसके थ्रू। बिजनेस डिटेल्स भरते हुए आपने जो नाम भर दिया था वो यहां पे दिखाई देगा।
आपकी कंपनी का नाम आपको यहां पे भरना पड़ेगा। आपको आपके बिजनेस का स्टेटस यहां पे भरना पड़ेगा, मतलब आप पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप में है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो भी है, ऐसी सारी डिटेल्स आपको यहां पे भरनी पड़ेगी। स्क्रॉल करने के बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऐसा पूछा जाएगा। कैजुअल मतलब फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो हम नहीं है तो नो ही रखेंगे। अगर आप कॉम्पोजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो ही रहने दीजिए। आप किस वजह से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ये भी आपको यहां पे बताना पड़ेगा। क्या आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है या फिर आप मर्जिंग कर रहे हैं, जो भी आपका रीजन होगा आपको यहां पे भरना पड़ेगा। जैसे ही आप पूरी इंफॉर्मेशन भर देते हैं आपको क्लिक करना पड़ेगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रमोटर डिटेल्स पे। ये प्रमोटर डिटेल्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन सेव एंड कंटिन्यू नहीं की है। प्रमोटर डिटेल्स यानी आपकी अगर प्रोप्राइटरशिप है या फिर डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम एंटर करने पड़ेंगे, डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, ऑथोराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर, रिप्रेजेंटेटिव अगर एप्लीकेबल है तो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी आपके ऑफिस का लोकेशन, आप जहां से ऑपरेट करने वाले हैं। इसके साथ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि आपका जो मेन ऑफिस है वो अगर सिटी में है और दूसरा कोई ऑफिस है जो सिटी से थोड़ी दूर या किसी और गांव में है तो आपको वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में भरना पड़ेगा। फिर आपको भरनी पड़ेंगी जिस भी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज में आप डील करते हैं उनके HSN कोड्स या SSC कोड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आपको जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो वहां आपको भरनी पड़ेगी। याद रखिएगा आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी पूछा जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एड्रेस प्रूफ, लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट जो भी एप्लीकेबल होगा आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की इमेज का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। साइट पे मेंशन होगा कि साइज की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन भरते जाएंगे हर एक बॉक्स पे टिक होते हुए आपको दिखाई देगा और अंत में आपको वेरिफिकेशन करके सबमिट करना है। आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक करके सबमिट किया है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपको GST नंबर अलॉट हो गया। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा जिसका नाम है ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपने जैसे ही भर दिया आपकी डॉक्यूमेंट्स जाएगी अथॉरिटी के पास जहां पे वो वेरीफाई की जाएंगी। अगर सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी सही है तो आपको GST नंबर अलॉट किया जाएगा। अगर आपकी सबमिट की हुई डिटेल्स में कुछ खामियां नजर आती है तो उनकी तरफ से आपको एक शो कॉज नोटिस आएगा जिसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी ये प्रोसीजर फिर चलती रहेगी। अगर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना है, आपकी डिटेल्स अपनी कहां तक भर दी है अगर आपको देखना है तो आप ट्रैक कर सकते हैं। देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विसेज में, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करने के बाद आपसे आपका ARN पूछा जाएगा जो आपको पार्ट B ऑफ द फॉर्म फिलअप करने के बाद मिल गया था। इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप कोशिश करके अपने डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे किया जाता है। GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते वक्त आपको ये वजह बतानी पड़ेगी। GST रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर अगर आपने पिछले 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दी जाती है। GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि एज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन आपकी जितनी भी प्रीवियस रिटर्न्स आपने भरी नहीं है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर आप GST कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पोर्टल पर GST कैसे कैंसिल करते हैं।
इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा gst.go.in पे। यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिए। लॉग इन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन के लिए ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पे आपको बेसिक डिटेल्स, कैंसिलेशन डिटेल्स और वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पे आपकी प्रोफाइल 0% दिखाई दे रही है, मतलब आपने कोई भी डिटेल्स अभी तक भरी नहीं है। बेसिक डिटेल्स में आपको जीएसटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। भर देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही ये सारी डिटेल्स आप भर देते हैं, बेसिक डिटेल्स का बॉक्स चेक हो जाता है। उसके बाद आपको भरनी है कैंसिलेशन डिटेल्स। कैंसिलेशन डिटेल्स में आपको डेट ऑफ कैंसिलेशन, रीजन और कोई पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी है तो आपको वो दिखाई देगी। आपको उन सब चीजों को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही ये दोनों डिटेल्स आप भर देते हैं, आपका प्रोफाइल 100% दिखाई देगा। उसके बाद आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए या तो आपको डिजिटल सिग्नेचर या फिर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा, उसके जरिए आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कैंसिलेशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपको एक ARN अलॉट होगा। उस ARN के जरिए आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है या उसके अगेंस्ट आपको कोई शो कॉज नोटिस जारी की गई है। तो इस तरह से आप पोर्टल पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैंसिलेशन कैसे करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कैंसिलेशन करने से पहले आपकी सारी पुरानी रिटर्न्स आपने भर दी है। अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी आपने गवर्नमेंट के लिए क्लियर कर दी है। हेलो दोस्तों, टैली के विश्व में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम GSTR2 यानी कि हमारे परचेस इनवॉइस पोर्टल से कैसे रिकंसाइल करेंगे। दोस्तों, परचेस इनवॉइस जीएसटी पोर्टल से रिकंसाइल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना भी टैक्स आपने अपने परचेस में सप्लायर को दिया होगा, सप्लायर को वो सारे इनवॉइसेस पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। नहीं तो होगा ये कि अगर सप्लायर जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइसेस अपलोड नहीं करता है तो जो भी टैक्स आपने दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपके जो भी परचेस इनवॉइसेस हैं उन्हें आप सप्लायर के GSTR1 से मैच करते चलें, यानी रिकंसाइल करते चलें। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे रिकंसाइल होता है, टैली में ये किस तरह से किया जाएगा और हम बेस्ट पॉसिबल कौन सा वे फॉलो कर सकते हैं। ये है टैली। अगर आप देखें तो जून महीने के लिए मैंने कुछ परचेस पास किए होंगे, यानी कि GSTR2, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR2। यहां से पीरियड चेंज करेंगे, जून। तो आप देख सकते हैं कि जून महीने के लिए यहां पे 5 परचेस इनवॉइसेस दिख रहे हैं, अलग अलग पार्टीज के। गूगल इंडिया और बाकी सारे सप्लायर्स के इनवॉइसेस यहां पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है पार्टी ने आपको ये इनवॉइसेस दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो इनवॉइसेस आपने अपने टैली में रिकॉर्ड कर लिए हैं, यही आपको GSTR1 पोर्टल में दिखने चाहिए। ये कब पोर्टल पे दिखेंगी? ये सारे सप्लायर्स उनके GSTR1 में, यानी कि आपके GSTR2 में ये सारे इनवॉइस अपलोड करेंगे। आइए देखते हैं कि इसे कैसे मैच करते हैं। इसलिए पोर्टल पे लॉग इन करेंगे। चलिए देखते हैं पोर्टल पे कैसे रिकंसाइल करते हैं। ये पोर्टल पे मैं लॉग इन कर रहा हूं। इस डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा रिटर्न डैशबोर्ड, आपको क्लिक करना है। आपको जिस महीने का रिकंसिलिएशन करना है, आपको वो महीना सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सिलेक्ट किया मंथ ऑफ जून, क्योंकि हमें जून का रिकंसिलिएशन करना है। आप जैसे ही जून सिलेक्ट करते हैं, आपको यहां पे एक टेबल दिखाई देगा जिसका नाम है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स, GSTR2A, A फॉर ऑटो ड्राफ्टेड। इसका मतलब है
सप्लायर ने उसका सेल्स बिल यानी कि आपका परचेस इनवॉइस जो भी अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैन्युअली उसे देखने के लिए आपको व्यू पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस हैं या फिर कोई क्रेडिट डेबिट नोट है या अमेंडमेंट्स हैं, सारे इनवॉइसेस आपको यहीं पे दिखेंगे। यहाँ पे जाकर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि इस पार्टी ने आपके नाम पे एक इनवॉइस अपलोड किया है। आप इसे ड्रिल डाउन करें। ये एक इनवॉइस उन्होंने अपलोड किया है। ये एंट्री उन्होंने GSTR 1 में अपलोड की है, यानी यही एंट्री आपके टैली में भी होनी चाहिए। हो सकता है आपने वो एंट्री पास नहीं की हो, तो आपको वो पास करनी पड़ेगी। तो सारे इनवॉइसेस जो यहां पे दिख रहे हैं आपको टैली के साथ मैच करने होंगे। ये हुआ तरीका मैन्युअली एंट्री रिकंसाइल करने का। लेकिन अगर इनवॉइसेस 2, 3 या 10 हो तो आप मैन्युअली रिकंसाइल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम एक्सेल या जेसॉन के जरिए टैली का इस्तेमाल करते हुए रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं एक्सेल या जेसॉन के जरिए टैली में रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पे। पीरियड सिलेक्ट किया हमने। पिछली दफा हमने व्यू पे क्लिक किया था, अब करेंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड में जाने के बाद दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, जनरेट जेसॉन फाइल, जनरेट एक्सेल फाइल। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास रिकंसाइल करने के लिए। हम दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 देखेंगे। इन दो तरीकों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं जनरेट एक्सेल फाइल। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक मैसेज आएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड एक्सेल। कभी कभी फाइल डाउनलोड होने के लिए वेट करना पड़ता है। मैंने ये फाइल पहले ही डाउनलोड कर रखी है, तो यहां पे ये लिंक अवेलेबल है। अगर आप पहली बार इस पर क्लिक कर रहे हैं तो मैसेज आएगा यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स। तो मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है। एक्सेल के बदले अगर आप जेसॉन फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करें जनरेट जेसॉन फाइल। तो आप देख सकते हैं जेसॉन फाइल डाउनलोडेड नहीं है, तो यहां पे मैसेज है वेट फॉर 20 मिनट्स। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने दोनों फाइल्स डाउनलोड कर रखी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से रिकंसाइल करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं, यहां पे एक्सेल फाइल है उसे। एक्सेल फाइल ओपन करते ही यहां पे इंस्ट्रक्शन फाइल ओपन होती है, जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि किस तरह से आपको ये मैच करना है, और ग्लॉसरी दी हुई होती है, मतलब हर एक टर्म का मीनिंग क्या है। नीचे आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स जो भी आपके नाम पे आए हुए हैं, आपको उन सबको मैच करना है। तो आप B2B इनवॉइसेस में जाएं। जितने भी इनवॉइसेस आपके एप्लीकेबल हैं आपको यहां पे उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आपके सप्लायर्स हैं, ये उनके GSTN नंबर्स हैं, ये उनके इनवॉइस नंबर्स, उनकी रजिस्ट्रेशन टाइप और इनवॉइस डेट जिस पर उन्होंने अपलोड किया है, यानी कि जो भी इनवॉइसेस है उनका डेट, टोटल इनवॉइस की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई रिवर्स चार्ज, रेट ऑफ टैक्स, यानी हर एक बात का मतलब आपको यहां पे समझना पड़ेगा। और राइट साइड चलें तो देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, या तो IGST या CGST या SGST। हमने इसे समझ तो लिया, लेकिन मैच कैसे करते हैं ये देखते हैं। आप देख सकते हैं इस पार्टी का नाम है HDFC बैंक। तो अगर आप टैली में HDFC बैंक चेक करें तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे कोई भी पार्टी HDFC नाम की नहीं है। तो हो सकता है कि आपने उसकी एंट्री पास न की हो। साथ में ये भी देखते हैं कि इनवॉइस का अमाउंट क्या है। HDFC बैंक की इनवॉइस की वैल्यू 5.9, 17.7, मतलब ये तो नहीं हो सकता। मतलब ये जो चार्जेस हैं ये बैंक चार्जेस हो सकते हैं, या फिर इसकी एंट्री हमने पास नहीं की होगी। जैसे कि छोटे मोटे अमाउंट्स बैंक चार्जेस में कटते हैं, उसकी एंट्री हमने पास नहीं की होगी। तो आप यहां पे कॉलम ऐड करें रिमार्क्स कि ये एंट्री हमने पास नहीं की है। आप रिमार्क लिख सकते हैं एंट्री टू बी पास्ड, यानी ये एंट्री आपको टैली में पास करनी है।
तो ये रिकंसाइल का एक प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने ये देखना है कि हम कैसे मैच करें। तो एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, जरूरी नहीं कि जिस महीने का रिकंसिलिएशन आप कर रहे हैं तो सारे इनवॉइसेस जो पोर्टल पे दिख रहे हैं उसी महीने के हो। कभी कभी होता यह है कि आपके सप्लायर ने जून महीने का इनवॉइस अपलोड नहीं किया है, उसके अगले मंथ में उन्होंने अपलोड किया होगा। आप देख रहे हैं कि 31 मई का एक इनवॉइस था HDFC बैंक का, उन्होंने मई में ये अपलोड नहीं किया, जून में इसको अपलोड किया है। तो इनवॉइस डेट आपको दिखेगी मई की, लेकिन रिफ्लेक्ट कर रही है जून में। तो आपको करना यह है कि अगर आप सिर्फ जून का रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो जून का फिल्टर लगा लें। अब आप सिर्फ जून के इनवॉइस देख सकते हैं। अब दूसरी पार्टी का देखते हैं इस पार्टी के इनवॉइसेस आपके टैली में हैं या नहीं। चलिए मैच करके देखते हैं। तो पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू और GST का अमाउंट, ये हमें मैच करना है। यानी ये सारी डिटेल्स आपके टैली के साथ मैच होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहली पार्टी ही वही है, GST नंबर यहां है। जी हां, बिल्कुल वही है। ड्रिल डाउन करें तो यहां पे इनवॉइस नंबर दिख सकते हैं और इनवॉइस डेट जो कि सही है। टैक्सेबल वैल्यू 750 रुपीज, IGST, ये IGST अप्लाई है और टोटल इनवॉइस की वैल्यू बनती है 885 जो कि हमारी एक्सेल के साथ मैच कर रही है। रिमार्क लिख सकते हैं ऑल ओके, यानी इस एंट्री में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी है भारती एयरटेल। एयरटेल मतलब डेफिनेटली ये मोबाइल के बिल्स होंगे। हो सकता है आपने टैली में ये एंट्री पास नहीं की हो, और पास की भी हो तो शायद आपने टैक्स के तौर पर पास नहीं की हो, पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट कर दिया हो। तो रिमार्क लिख सकते हैं करेक्शंस टू बी डन। अगर एंट्री पास नहीं की है तो लिखना है एंट्री टू बी पास्ड। ये मैं एक सैंपल के तौर पे रिकंसाइल कर रहा हूं। इसी तरह से आपको सारी पार्टीज के डिटेल्स मैच करने होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल में एंट्रीज रिकंसाइल कर रहे हैं, अगर 15 से 20 एंट्रीज है तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन जहां पे एंट्रीज का नंबर 100 से 200 हो जाता है तो एक्सेल में काम करना थोड़ा टफ हो जाता है। यानी कि रिकंसिलिएशन थोड़ा सा टीडियस जॉब बन जाता है। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सेल का फॉर्मूला यूज करके इसे आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए ये इनवॉइस आपने मैच कर लिया, तो यहां पे आपको रिमार्क लिखना है ऑल ओके। लेकिन ये इनवॉइस आपने मैच किया तो आपको पता चला जो आपने इनवॉइस डेट लिख रखी है गलती से आपने 3 जून लिख रखी है, जबकि सप्लायर ने उसे 2 जून को अपलोड किया है। आप रिमार्क लिख सकते हैं करेक्शंस टू बी डन, मतलब इस एंट्री में करेक्शन करना पड़ेगा। तो रिमार्क्स कंप्लीट होने के बाद आपको टैली में उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ एंट्रीज जो पोर्टल दिख रही हैं टैली में नहीं है, यानी कि आपने एंट्रीज मिस कर दी हैं, जैसे आपने HDFC बैंक का देखा। लेकिन कभी कभी होता यह है कि कोई एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है लेकिन आपके सप्लायर ने अपलोड न की हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एंट्री दिखा देता हूं। ये एंट्री आप देख सकते हैं BVR ऑटोमोबाइल्स। इस पार्टी का इनवॉइस आपके पोर्टल पे भी होना जरूरी है। आप यहां पे पार्टी के नाम से फिल्टर लगा सकते हैं या उनके GST नंबर से। आप देख सकते हैं यहां पे पार्टी नहीं मिल रही है। आप GST सर्च करना चाहे तो आप उस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सप्लायर ने ये एंट्री अपलोड नहीं की है। हो सकता है वो जुलाई में अपलोड करें या आने वाले किसी और रिटर्न में अपलोड करें। लेकिन ऐसे केस में आप उन्हें अपडेट जरूर कर देना कि आपने जो इनवॉइस दिया था वो आपने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया है, ताकि वो आने वाले टाइम में उसे अपलोड कर दें। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, अगर वो इसे अपलोड नहीं करते हैं तो थोड़े दिन के बाद आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हुआ तरीका एक्सेल से काम करने का। आइए देखते हैं दूसरी मेथड जिसका नाम है JSON।